पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दे आर नॉट टीचिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, दे आर टीचिंग आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज। ASP.NET फ्रेमवर्क पर काम करा रहे हैं उनको, C# पे काम करा रहे हैं उनको। यार यहाँ पे कोई भी, मैंने आज तक ऐसी कंपनी, मतलब सिवाय एक दो फर्नीचर कंपनी के जो ओल्ड स्कूल जर्मनी में जर्मन कंपनी से, जर्मन क्लास से बात कर रहा हूँ, मैंने आज तक किसी कंपनी को इन पुरानी टेक्नोलॉजी का काम होता देखा ही नहीं। ठीक है, पिछले कितने साल में? मुझे यहाँ पे 2 साल हुए हैं जर्मनी में। ठीक है, हॉलैंड में मैंने 6 साल 5 साल स्पेंड किए हैं। मैंने किसी कंपनी के अंदर ये टेक्नोलॉजीज देखी नहीं है सिवाय एक दो कंपनी के, वो भी आप वही रहे। बिल्कुल, और पढ़ा आप पाकिस्तान में वो रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो हैं वो हैं जावा, जो कि अपडेट होती रहती है तो वो चलती, उसका काम चलता रहता है आपका। स्काला का पाकिस्तान में है ही नहीं है, भी नाम नहीं सुना। आपने स्काला का नाम सुना ही नहीं है। और यहाँ पे स्काला जो है वो वन ऑफ द मोस्ट डिजायर्ड लैंग्वेजेस है। आपको स्काला आती है, सिर्फ साल का एक्सपीरियंस है आपका, आप डायरेक्ट 80,000 कमा सकते हो आप, क्योंकि डिमांड है और अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप यू कैन आस्क व्हाटएवर यू। स्काला किसकी भाई बहन है? जावा की भाई बहन है। अगर आपको जावा आता है, स्काला भी आप इजीली कर सकते हो। प्ले फ्रेमवर्क के अंदर आप जो है ना इजीली स्काला को आप लर्न कर सकते हो। फिर उसके बाद मॉडर्न, अब फ्रंट एंड में ऑब्वियसली एंगुलर JS, चलो वो तो चल रहा है, पाकिस्तान में कर रहे हैं लोग, एंगुलर JS पे भी कर रहे हैं। रिएक्ट के बंदे हैं नहीं, रिएक्ट के बंदे आपको JS के, मुझे भी नहीं पता क्या। मेरे पास इस टाइम 9 ओपनिंग्स हैं React.js सीनियर ओपनिंग्स 9। ठीक है, मुझे पाकिस्तान में सिर्फ एक बंदा मिला है, फजान उसका नाम था। ठीक है, एक बंदा, उसका अभी इंटरव्यू होना है उसका। ठीक है, जो कि इसने React में काम किया हुआ है। ठीक है, और जिसकी प्रोफाइल मैं कहता हूँ अच्छी, कोई बेहतर प्रोफाइल है। ठीक है, नेटसोल में बेचारा काम कर रहा है, लेकिन मैं अज्यूम करता हूँ कि उस टॉपर था 2-3, उसने एक दो टॉप किया हुआ, तो मैं अज्यूम करता हूँ मेहनती बंदा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, मेहनती बंदा, तो उससे मैंने कहा चलो इंटरव्यू कौन सा बंदा लाओ उसका React का। ठीक है, उसका इंटरव्यू दिला रहा हूँ मैं, देखते हैं क्या वो करना में लगता है। लेकिन इंडिया में मुझे इजीली हर कंपनी में React के बंदे मिलेंगे। React किसकी भाई बहन है? React JS की, मतलब फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, फ्रंट एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद आता है Ruby on Rails। ठीक है, Ruby on Rails की जितनी भी मॉडर्न डेवलपमेंट हो रही है वो Ruby on Rails पे हो रही है। पाकिस्तान में मेरे जो दोस्त पढ़े हैं, लम से पढ़े हैं, जो मेरे दोस्त पढ़े हैं, फास्ट से पढ़े हैं, मेरे दोस्त लम से फास्ट से पढ़े, नस से पढ़े हैं, वो भी यूज ही नहीं करते। वो उनको पता भी नहीं है भाई Ruby on Rails है क्या। मतलब उनको मतलब उनका एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप, दैट्स नॉट गुड इनफ फॉर एनी कंपनी। पता होना जो है ना, दैट्स नॉट गुड इनफ सो अगर आप डिफरेंशिएट करें जो कोऑर्डिनेट और इग्नाइटर का प्लेटफॉर्म है और Ruby on Rails का प्लेटफॉर्म है, दोनों में क्या फर्क है? कोऑर्डिनेटर मैंने तो संभाल के भी किया नहीं ना, मैंने कोऑर्डिनेटर का यहाँ पे डिमांड देखी है। ठीक है, आज तक मैंने कोऑर्डिनेटर की एक पोजीशन नहीं देखी मैंने। ठीक है, तो मेरे पास इस टाइम ऑलमोस्ट 36 ओपन पोजीशन है, 36 एट द मोमेंट ओपन पोजीशन है जो मैंने फिल करनी है। ठीक है, उसमें से मेरे पास एक भी कोऑर्डिनेटर की पोजीशन नहीं है। कौन सी है ऊपर 36 को डिवाइड करें? 9 जो है वो React की हैं। ठीक है, React.js फ्रंट एंड की पोजीशन जो है। बैकएंड में जावा की मेरे हमें 7-8 हैं, उसमें 2-3 जो है स्काला की हैं। ठीक है, स्काला विद प्ले फ्रेमवर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद बाकी जो हैं वो बैकएंड पे मोस्टली Ruby की है। Ruby on Rails एक्सपीरियंस चाहिए उनको, Ruby on Rails चाहिए। अगर मैं आपको 500 बच्चे तैयार कर दूं, आप कितने दिन में खपा देंगे? 500 इज अ बिग नंबर। फिर मैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर हम बड़ी, अभी तो मैं छोटी बड़ी, अभी तो मैं टारगेट कर रहा हूँ, फिर मैं बड़ी कंपनी टारगेट कर सकता हूँ। अगर I'll introduce you to someone who will create 500 every 6 months. अगर आप इस तरह करते हैं तो मैं आप खपाना शुरू करेंगे, 500 कर सकता हूँ। ऑब्वियसली फिर मैं क्योंकि अभी मेरे पास कैपेसिटी नहीं है बड़ी कंपनीज को मैं इवन पिच कर सकूँ। ठीक है, मैं अभी स्टार्टअप से पिच करता हूँ जिनके पास। ईमेल एड्रेस बताएं। मेरा ईमेल एड्रेस है talal@scalebridgepartners.com। स्केलब्रिज पार्टनर्स तो स्पेल कर दें। ऑब्वियसली फेसबुक पे नाम बता दें। फेसबुक नाम है तलाल अहमद गोंदल। यस, ठीक है। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा लिंक्डइन मुझे ऐड करें तो बेहतर है। लिंक्डइन पे तलाल अहमद गोंदल मुझे ऐड करें, लिंक्डइन पे ऐड करें तो ज़्यादा मेरे लिए बेहतर है। कंपनी का नाम है स्केल ब्रिज पार्टनर्स, फ्रॉम स्केलिंग लाइक स्केलिंग टेक कंपनी, स्केल SCALE, bridging the gap of scaling, because the tech companies cannot scale in Germany because of that. Bridge, BRIDGE, scale bridge, इकट्ठा scale bridge, उसके बाद partners, PARTNERS, partners.
क्योंकि partners is because I have two business partners, that's why we just said okay, let's make a scale bridge partners to make it more niche or whatever you want to say. But again, I need a lot of engineers, good qualified engineers who have experience, who can pass the interviews, at least initial interviews, Building. and then I can place them in all my clients are literally desperate to have engineers. If I can find them, for me arranging a visa is not an issue, because if you're a qualified engineer, your salary would be above, so minimum salary which I work with, even if you have 2 years of experience, like that's the minimum. Like बगैर experience के चलेंगे? no, minimum 2 years experience, that's what The one challenge would- which I will have is I can produce 500 people, but I will not be able to give them experience. That's So what I would suggest is that you go then in that case for outsourcing outsourcing and start Skill Bridge partner can take some of your work, work. which the ultimate goal of that is to give experience to these kids. That could be a good idea, like something like on large scale that could be done. Another thing, from outsourcing perspective, that you should know in Berlin or in Germany. This is a German thing. Germans are control freaks. This is a fact. They are control freaks. They are not open to outsourcing. 3 main issues: loss of privacy, they think they would lose their patent, or they would lose their IP, they would lose their privacy, and again, third thing, quality. I don't know any good German CTO who is open to the idea of like outsourcing. No, like this is very तो common. फिर अपनी प्रोडक्ट फैक्ट्री शुरू करें ना फिर। इसलिए वो अगर आप उसमें ये होगा कि मैं इन्वेस्ट करूंगा कंपनी के अंदर, और मतलब मैं MBA चुकूंगा, उठाऊंगा यहाँ से। I'll give you a path. ऑफ कोर्स। सो मेरा प्लान ये था कि मैं ऑक्सफोर्ड से या कैम्ब्रिज से जो MBAs जो हैं, जो अपने स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनको उठाऊंगा, जो उनके पास आइडियाज हैं, और उनके लिए एज अ मैं इन्वेस्टर आऊँगा, एंजल इन्वेस्टर आऊँगा अंदर, और उनके जो प्रोडक्ट है वो मैं ऑन करूँगा, और प्रोडक्ट में प्रोड्यूस करूँगा पाकिस्तान में, और वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. That was my idea. Or I have a lot of my friends from Oxford or Cambridge. They have, or from INSEAD, like the top business schools. When they graduate from there, they have good business ideas, like really good business ideas. They have the experience, because when they go for MBA, they are already experienced. And what they need is like tech people, and I could be their tech resource who would produce the products for them in Pakistan, and then they can distribute wherever they want in the world. That was my plan. But again, experience could definitely be like a प्रोडक्ट फैक्ट्री बना देगी ना फिर एक बार। obviously if they have the experience there, then you can displace them from there to there. Bottleneck could be bottleneck in Germany, like experience could be bottleneck in Germany, but again, if they are good enough and if they are sound enough in technical terms, let's put it this way, then for junior positions, of course, for junior positions I can बट जूनियर पोजीशन में बगैर एक्सपीरियंस नहीं चलेंगे। वो चल देंगे अगर आप लगाए ना, बस फिट करें अंदर। टेक्निकल स्किल्स उनके पास अगर है जूनियर पोजीशन के लिए, तो मिलवा देंगे। वो अगर है, उसके बाद अगेन जूनियर पोजीशन की 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ब्लू कार्ड की रिक्वायरमेंट्स जो है वो 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट है कि उनके पास यूनिवर्सिटी डिग्री हो, दैट शुड नॉट बी एन इशू। दैट मैट्रिक क्या चाहिए? यूनिवर्सिटी डिग्री, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिग्री, दैट्स द फर्स्ट, लाजमी चाहिए, दैट्स द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। Second requirement is the job contract, which is my area, and again the job contract needs to be above 48k. So that's the third. So the salary, 40,000 salary. These are the only 3 requirements they have. And it's better if it's in an area which is in shortage in like labor in a labor area which is in shortage, which IT is something which is in shortage in Germany. अगर आप ये 3 requirements fill करते हैं, तो obviously I can place you, and if you're good enough, if you're really good enough, then I can place you in good positions in Germany, as I have a lot of clients who are looking for good software engineers.